कल मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन के बारे में पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सारी चीजों के रिलेशंस के बीच जो फार्मूला बनता है उसके बारे में हमने जिक्र किया था। पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा फार्मूला हम लिए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और फिर तीसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। और इसे जो जो फार्मूला बन रहा था मैंने उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। और ये सबको याद करना है। उम्मीद है कि तुम लोग याद करके आए होगे। और एक और फार्मूला बताते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर डिटेल में जानना हो तो पिछले वाले वीडियो को एक बार देख लेना, इससे पहले वाले लेक्चर को। ठीक। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं जो एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज्यादातर। तो पहला क्वेश्चन है, हम लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग बताना। ठीक। देखो, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना क्लियरली एकदम? आवाज क्लियर है मेरा? चलो पहला क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। का मान बताएं। पहला है ऑप्शन, ऑप्शन इधर लिखते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से 1, ये सलोनी बोली कि ऑप्शन सी? ऑप्शन सी ये सलोनी बोली है। और बताओ सगुप्ता आप। देखो, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम 9 कॉमन खींच लेंगे। 9 कॉमन खींचेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक बात बताओ, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है, क्योंकि ये इसका तो फॉर्मूला ही होता है भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझ में आया? तो 9 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा आंसर? 9 होगा ना। एक कैसे हो जाएगा? बात नहीं समझी सलोनी अभी भी तुम? ये आसान है ना? सगुप्ता समझ गई तुम? फॉर्मूला होता है ये, कल बताए थे हम। तो यहाँ ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। और इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कल होकर के। क्वेश्चन नंबर 2, 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे करो 5, माइनस 5 टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का मान ज्ञात करें। का मान बताएं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन 5 सही है। हम एक्सप्लेनेशन दे दे। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ से 5 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश कर कॉमन खींचने के बाद अंदर में क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक। बगल में एक्सप्लेन कर दो, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। इस तरह से 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगी। ये ऑप्शन ए सही है। बताओ मेरी बात को समझ गया ना सब? दोनों समझ गए मेरे बात को? बोलो समझ गए?
सगुप्ता समझ गई तुम? आगे चलो, अब हम क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखते हैं। कंफ्यूज मत करना लेकिन। क्वेश्चन नंबर एक, नहीं क्वेश्चन नंबर तीन है ना। 9 tan² माइनस 9 sec² का मान बताएं। कंफ्यूज मत करना बस। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ। हाथ छोड़ करके मत जाओ। अभी कहाँ पढ़े हो भाई? tan² माइनस sec² बराबर 1, ये पढ़े हो क्या? थोड़ा देखो तो। आ जाओ थोड़ा देखो। देखो, फॉर्मूला तो sec² माइनस tan²। जब sec² माइनस tan² हो, तब जाकर के 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? tan² माइनस sec²। ये तो उल्टा है। बताओ कितना होगा आंसर? सगुप्ता बोली 9। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 9 नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से देखना। बनाने से पहले काम करेंगे हम। बनाने से पहले हम काम करेंगे कि यहाँ पर 9 का कॉमन ले लेंगे। 9 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan² माइनस sec²। लेकिन आप तो जानते हो, आप क्या जानते हो कि सर यहाँ पर sec² माइनस tan² होता ना, तो सर ये बहुत बढ़िया होता। और मुझे पता है कि जहाँ पे sec² माइनस tan² दिख जाता, हम वहां पे डायरेक्ट क्या पुट कर देते? बताओ। एक पुट कर देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा बात है क्या? यहाँ पर तो tan² माइनस sec² है। ठीक। अगर इस चीज को इस चीज को अगर हम sec² माइनस tan² बना दे, तब तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना? क्या मेरे बात से सहमत हो? तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस वाला होगा वह प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का होगा वह माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर tan² प्लस का है तो माइनस का tan² हो जाएगा। और चूंकि माइनस कॉमन नहीं है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस बच जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा sec²। ठीक है। अब हम थोड़ा इसको घुमा के लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? sec² को हम इधर लिख दिए और माइनस tan² को इधर लिख दिए। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बताओ। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा -9। ठीक है, क्योंकि अब इसके जगह पे क्या लिख सकते? अब तो हम इसके जगह पे 9 1 लिख सकते हैं। ठीक है, -9 हो जाएगा। बात समझ में आया सगुप्ता? छोटे से सवाल में तुम्हारे दिमाग से हम खेल गए ना। कोई दिक्कत नहीं, सीखो। एक और क्वेश्चन दूं? आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 cot² माइनस 5 cosec² का
मान बताएं। ऑप्शन एक 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी ना, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। क्या इस बात को समझ गए तुम सलोनी? ऑप्शन बी सही है। सलोनी इस बात को समझ गई ना? चलो 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट। चलो हम बताते हैं। यहाँ पे अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता है कि सर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता तो इसके जगह पे आप 1 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। जैसे कि माइनस था यहाँ पर प्लस बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि -5 इसको घुमा करके लिख देंगे ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर -5 गुने 1 लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा -5। क्या मेरी बात को समझ गए तुम लोग? बताओ। तो आगे चले हम। चलो आगे का क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। कंफ्यूज मत करना, थोड़ा ध्यान से बताना, ठीक है। मान बताएं। एकदम सिंपल है। 10 cosec स्क्वायर थीटा माइनस, काम करते हैं, 10 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 10 cot स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 30। इसका मान निकालना, बनाओ फटाक से। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर सोचने वाला बात ही नहीं है। पहला नंबर चीज देखो, आप लोग फॉर्मूला जानते होगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर? 1। फिर आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो बैकग्राउंड में जो फार्मूला यूज होगा, यही दो फार्मूला यूज होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मान निकालने जाएंगे तो यहाँ पर 10 है, 10 है, काम करते हैं तो 10 को कॉमन खींच लेते हैं।
क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन खींच ले, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एंगल का मान थीटा का मान 30 है, यहाँ पर भी थीटा का मान 30 है, दोनों जगह थीटा बराबर है। तो आपको पता है कि यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 रखेंगे और थीटा यहाँ पर भी 30 ही है। तो ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जैसा लग रहा है। ठीक है। अगर थीटा का मान बराबर नहीं होता तब हम वन वन नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब तो हमको पता है कि नीचे वाला जो चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इसके जगह पे लिख देंगे 1। ठीक है। और ऊपर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो खुद फॉर्मूला है, एक हो जाएगा। ठीक है। तो 10 गुने 1 बटा 2 गुने 1। ठीक है। 10/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या मेरे बात को समझ गए? आगे चलो, कितना आसान है ना। अगर हम इसी को लिख देंगे, मान बताएं, कंफ्यूज मत करना, बहुत आसान है। 10 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, कंफ्यूज मत करना, बस हम उलझाने के लिए चीज को दे रहे हैं। ठीक, बहुत सिंपल। 2 कॉस स्क्वायर 30 ही समझो इसको अभी, और 2 साइन स्क्वायर 30। बताओ इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? साउंड क्लियर है ना मेरा? सलोनी, साउंड क्लियर है? अब देखो साउंड कैसा है, क्लियर है साउंड? अब बताओ साउंड क्लियर है? सलोनी, साउंड क्लियर है मेरा?